हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये वीडियो किसके लिए है। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कि क्लास 8 की पढ़ाई कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड से। जी हाँ, अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हैं और क्लास 8 में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। ये तो जैसा कि आपको पता है कि अभी कुछ ही दिनों में 10 से 20 दिनों के अंदर आपकी हाफ ईयरली एग्जाम्स हो जाएंगी। तो ये वीडियो बनाने का मेन मकसद हमारा ये है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिनका कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम अभी 2025 में सितंबर महीने में स्टार्ट हो जाएगा, उन बच्चों के लिए है। और आज का जो चैप्टर हमने चुना है वो है लीनियर इक्वेशंस। ये बेसिकली एनसीईआरटी में चैप्टर 2 है दोस्तों, चैप्टर 2 है। और ये वीडियो जो हमारा है ये है पार्ट 1, यानी इसमें हम एक्सरसाइज 2.1 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और एग्जांपल्स पे फोकस करेंगे। ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा मैं बता दूंगा आपको कि ये एग्जाम से पूछे जाने की 99% चांसेस हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए अपना लेक्चर आज का हम स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन के ऊपर। सबसे पहले हम समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन हम किसे कहते हैं। तो अगर थोड़ा आप रिकॉल करोगे, क्लास 7 में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, इस चैप्टर में बेसिकली दोस्तों ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या था। तो ये होता था कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। ठीक है दोस्तों, ये होता था कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा 3x, तो ये क्या है दोस्तों, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें 3 क्या है, कांस्टेंट है, और x क्या है, वेरिएबल है। ऐसे ही आप लिख सकते हो 4x प्लस 1, 3x प्लस 2, 7x माइनस 7। तो ये सारे हमारे क्या है दोस्तों, ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें कांस्टेंट भी है। देखिए आपको अगर मतलब मैं समझाऊं तो ये जैसे आप 1 दिख रहा है, ये क्या है, 1 का मतलब 1 ही होता है, ये नंबर कांस्टेंट। यानी जो भी नंबर्स आपको इनमें दिखते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। और जो अल्फाबेटिकल टर्म्स दिखते हैं जैसे ये एक्स, ये क्या है दोस्तों, ये वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो कि चेंज करते हैं, दैट चेंजेज। और कांस्टेंट का मतलब क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। अगर कहा जाए आपसे 3, तो 3 क्या है, कांस्टेंट है, 3 का मतलब 3 ही होगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए 3x, तो इसमें 3 तो कांस्टेंट दिख रहा है, लेकिन इसका वैल्यू डिपेंड किस पे कर रहा है, x पे। और x का वैल्यू क्या है, एग्जांपल अगर मैं समझाऊं तो अगर मैं आपको x इक्वल टू 1 लेता हूं, x इक्वल टू 1, तो 3x की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 3x इक्वल टू 3 इंटू 1। 3x का मतलब 3 इंटू एक्स लिखा है ये, तो 3 इंटू 1 क्या मिल जाएगा आपको, 3 मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने x इक्वल टू 2 किया, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज होकर के 6 हो जाएगा। 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप x की वैल्यू 0 करोगे तो ये 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों। ठीक है, ये अभी इस साल भी है आपके सिलेबस में। तो ये जब मैं पढ़ाऊंगा तो और डिटेल में बताऊंगा। लेकिन जब भी दोस्तों एक ऐसा इक्वेशन, मान लो अगर मैंने लिखा 4x प्लस 1 इक्वल टू 3, अगर मैंने ये लिखा तो यहाँ पे आपको दो साइड्स दिख रही हैं, एक ये साइड जो कि लेफ्ट हैंड साइड में और एक दूसरा आर एच एस। लेफ्ट साइड वाले को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस, और राइट को साइड को बोलते हैं हम लोग आर एच एस, यानी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हो जाता है मेरा इक्वेशन, ये हो जाता है इक्वेशन, और इक्वेशन ऑफ एक्स। क्यों, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक्स है। ऐसे ही आप जो चाहो तो लिख सकते हो 2y माइनस 1 इक्वल टू 3। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन इन वेरिएबल y। और हम लीनियर इसलिए कह रहे हैं दोस्तों कि जो भी वेरिएबल्स होंगी हमारी, जैसे यहाँ पे x है, इसकी पावर कितनी होगी, हमेशा 1 होगी। तो क्लास 7 में हमें पढ़ना है दोस्तों लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब होता है 1। ठीक है, तो आप जो भी अभी चैप्टर पढ़ोगे इसमें आपको सिर्फ x की या y की या z की या फिर s की, p q r, जो भी आपको वेरिएबल दिया होगा उसकी वैल्यू आपको निकालनी होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों कुछ की कॉन्सेप्ट के साथ। इसमें बेसिकली आपको दोस्तों सॉल्व करने के लिए बस दो ही चीज आना चाहिए,
कि अगर किसी चीज को आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, अगर राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब ये चेंज कैसे होगा ये मैं आपको की कॉन्सेप्ट के रूप में अभी बताऊंगा। बेसिकली 4 पॉइंट है, वो 4 पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद ये चैप्टर का हर एक क्वेश्चन किसी भी बुक से आप बना पाओगे। ठीक है, तो अभी जो है दोस्तों मैं आपको की कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और इसे सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है दोस्तों कि जितने भी कांस्टेंट हैं, जितने भी कांस्टेंट्स हैं उनको आप आरएचएस में शिफ्ट कर दीजिए, और जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी वेरिएबल वाले टर्म होंगे इनको आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले जाइए। ठीक है, तो मैं अभी एग्जांपल के साथ आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों की पॉइंट्स की। आपको ये की पॉइंट्स याद रखना है हर हाल में। 4 की पॉइंट्स है दोस्तों इस चैप्टर के, और ये हमेशा काम आएंगे आपके। पहला क्या है, अगर कोई भी टर्म प्लस साइन के साथ है लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में, अगर आप उसको दूसरे साइड लेकर के जाते हो, यानी अगर वो लेफ्ट हैंड साइड प्लस में है और आप उसको आरएचएस में शिफ्ट करते हो तो उसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, और अगर कोई चीज माइनस में है उसका आप साइड चेंज करते हो तो वो हो जाएगा प्लस में। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन आपको दिया x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो भी कांस्टेंट होगा वो आपको आरएचएस साइड में ले जाएंगे हम लोग उसको, और जो वेरिएबल होगा उसको लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे। तो आप x देख सकते हो ये वेरिएबल है, तो इसको हम इसी साइड रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। ये 3 आप देख पा रहे हो, ये 3 जो है ये प्लस का है, तो जब दूसरी साइड जाएगा दोस्तों तो ये -3 हो जाएगा। तो आपका आंसर ये हो जाएगा x इक्वल टू -3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे x प्लस 3 था, जैसे ही मैंने साइड चेंज किया क्या हो गया, ये माइनस में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही यहाँ पे अगर आप देखोगे ये लिखा है x प्लस 3 इक्वल टू 4, तो आपको मैंने बताया कि जो कांस्टेंट होगा वो कहाँ चला जाएगा, राइट हैंड साइड चला जाएगा। तो वेरिएबल है हमारा x को हम लेफ्ट हैंड साइड में ही रखेंगे और राइट हैंड साइड में इस 3 को भेजेंगे, तो ये 3 प्लस साइन के साथ है, तो प्लस साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। अब इसे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, 4 - 3 इक्वल टू 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा है, x प्लस 3 इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है, x है, तो x को मैं ऐसी साइड रखूंगा, और जो कांस्टेंट है हमारा ये 3, इसे मैं जब दूसरी साइड भेजूंगा तो यहाँ साइन कैसा है, प्लस है, तो ये जब 3 उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अब क्या हो सकता है, x इक्वल टू 2 - 3, तो ये -1 आएगा, इंटीजर्स में आपने सीखा हुआ क्लास 7 में, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो पहला कॉन्सेप्ट मैंने ये बताया कि जब भी कोई चीज या कोई टर्म ए लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो उसका साइन चेंज होगा, अगर प्लस में तो किस में होगा, माइनस में होगा। ऐसे ही दोस्तों दूसरा कॉन्सेप्ट आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, x - 3 इक्वल टू 0, तो 3 कैसा है, माइनस का है, तो जैसे ही हम ये 3 क्या है, माइनस में, तो उधर हम ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो गया, क्या हो जाएगा, +3, तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा दोस्तों, x इक्वल टू +3। ठीक है, ऐसे ही क्या है, अगर दूसरा क्वेश्चन आप देखोगे तो ये क्या लिखा है, x - 3 इक्वल टू 4, तो 4 तो है, ये कांस्टेंट ये है, कांस्टेंट को हम उधर ले जाएंगे तो ये -3 है, तो इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 7 आपको मिलेगा, 4 + 3 इक्वल टू 7, ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ आ रहा होगा। और ऐसे ही अगर ये दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे तो इसमें x - 3 इक्वल टू 2 लिखा है, तो क्या है, x हमारा वेरिएबल हो गया, ये LHS में ही रहेगा, 3 हमारा क्या है, कांस्टेंट हो गया, तो इसे राइट हैंड साइड भेजेंगे, तो ये 2 + 3 कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो जब भी आप किसी प्लस को दूसरे साइड भेजते हो तो वो माइनस हो जाता है, और किसी माइनस वाले साइन को दूसरे साइड भेजते हो तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इस साल क्या है दोस्तों, आपको क्वेश्चन में दोनों साइड वेरिएबल मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 4x - 3 इक्वल्स टू 2x + 2, तो आप देख रहे हो दोस्तों x यहाँ भी दिख रहा है, x यहाँ भी दिख रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, x वाला जो सारा टर्म है वो एक साइड ले जाएंगे, बाकी जो कांस्टेंट है वो आरएचएस में ले जाएंगे, यानी प्लस वाले को अगर हम दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस वाले को अगर प्लस में ले जाए दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। आपको फिलहाल सिर्फ ये 2 चीज याद रखना है। अब मैं आपको जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो मैं बताता हूं। यहाँ पे देखिए, अगर आप आरएचएस में कोई चीज इनटू में है यानी मल्टीप्लाई में है, उसे दूसरे साइड ले जाओगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, डिवीजन में। और अगर कोई चीज डिवाइड में पहले से है, अगर उसे आप ले जाओगे दूसरे साइड तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो सबसे पहले ये वाला देखते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पा रहे होगे 2x इक्वल टू 6 लिखा है, 2x इक्वल टू 6 का मतलब है ये क्या लिखा है, आपको माइंड में समझना, ये 2 × x लिखा है, ये 6,
जैसे ही दोस्तों ये 2 को आप उधर ले जाओगे, x तो वेरिएबल है यहीं रहेगा, कांस्टेंट हमारा राइट साइड जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या आएगा 6/2, ये 2 3 जा 6, तो ये क्या हो गया 3, x इक्वल टू 3, ये आपको आंसर मिल गया। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली इतना स्टेप करना नहीं है आपको, बस ऐसे अगर लिखा है 2x इक्वल टू 6, तो आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, x लिखना है यहाँ पे, आपको ये पता है ये 2 कांस्टेंट ये दूसरी साइड जाएगा तो ये डिवाइड में आएगा, तो सीधा नीचे लिख करके इसको काट देना, 2 3 और 6, x इक्वल टू कितना हो गया 3। ऐसे लिखा है अगर 3x इक्वल टू 27, तो आपको सिंपल क्या करना है, x इक्वल टू क्या करना है 27, ये 3 जो है डिवाइड में आ जाएगा नीचे, 3 9 जा 27, तो x इक्वल टू क्या आंसर आ गया दोस्तों 9, यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, मतलब अगर कोई चीज आप मल्टीप्लीकेशन में उसको राइट हैंड साइड ले आ रहे हो या लेफ्ट हैंड साइड ला रहे हो, तो उसका साइन चेंज होकर डिवाइड में चला जाएगा, डिवीजन में, और अगर डिवीजन वाला तो उसका साइन चेंज होकर किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। ऐसे ही दोस्तों दो टाइप के क्वेश्चन और मैंने लिखे हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होगे, ये दूसरा क्वेश्चन है क्या 3x इक्वल टू 24, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे x इक्वल टू क्या होगा 24 डिवाइडेड बाय 3, 3 के टेबल में 8 टाइम्स में जाएगा ये, तो x इक्वल टू 8, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं 4x इक्वल टू 7 लिखा है, तो डायरेक्ट इसे हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 7/4, ये 7/4 ही दोस्तों हमारा आंसर होएगा। और एक बात आपको याद रखना है दोस्तों, जब भी आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, यानी बीच में एक इक्वल टू आपको मिलता है, तो यहाँ पे आपको या तो एरो का साइन लगाना है या फिर और लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इक्वल टू लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, साइन कन्वेंशन में कहता है कि आप दो चीज लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते समय यूज करते हैं, या तो एरो या फिर और लिखते हैं। ठीक है, या तो ये आप लिखिए या तो और का यूज, ये दोनों का यूज करते हैं लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने में हम लोग। ऐसे ही दोस्तों डिवीजन में आते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या लिखा है, x/3 इक्वल टू 2, तो ये क्या है 3 क्या कर रहा है, x को डिवाइड कर रहा है, तो जब 3 दूसरे साइड जाएगा तो ये क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 2 इंटू 3 6, यही हमारा आंसर हो गया। और अगर डिवाइड में ऐसा लिखा है तो इसका मतलब भी यही है दोस्तों, x/4 इक्वल टू 6, तो यहाँ पे भी ये जो 4 है इधर जाके 6 से क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 24, यही आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 24। ऐसे ही दोस्तों क्या लिखा है यहाँ पे, x डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 7, तो यहाँ पे क्या आएगा x इक्वल टू 7 इंटू 4, ये हो गया 28, ये आंसर हो गया। तो ये दोस्तों 4 की पॉइंट्स थी, अगर प्लस साइन को हम दूसरे साइड ले जाएंगे तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर माइनस साइन को दूसरे साइड ले जाएंगे तो वो क्या प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन को ले जाएंगे दूसरे साइड तो वो डिवीजन में कन्वर्ट होगा, जबकि डिवीजन को ले जाएंगे तो वो मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट होगा। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बता दूं, तो मैं आपको शॉर्ट में एक बार लिख करके दे देता हूँ चीजें दोस्तों, अगर प्लस है कोई चीज तो वो चेंज हो जाएगी माइनस में, अगर माइनस है दूसरे साइड आप शिफ्ट करोगे तो चेंज हो जाएगी प्लस में, अगर डिवीजन में है, सॉरी पहले मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं, मल्टीप्लीकेशन है तो वो चेंज हो जाएगी डिवीजन में, और अगर कोई चीज डिवीजन में है तो वो चेंज हो जाएगी मल्टीप्लीकेशन में। बेसिकली आपको ये 4 पॉइंट्स याद रखना है, और ये चैप्टर आपको बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, तो अब दोस्तों मैं इस पे आपको एनसीईआरटी के जो पहला एक्सरसाइज है 2.1, एक्सरसाइज क्या है 2.1, इसके एग्जाम्पल्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, और ये भी बताऊंगा कौन कौन से आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसे आप करके ही जाए, छोड़ कर ना जाए, वो एग्जाम में आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारे पास दोस्तों पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दे क्या रखा है हमें, ये दे रखा है 2x-3 इक्वल टू x+3। तो सबसे पहले दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कांस्टेंट कौन है, वेरिएबल कौन है। तो आपको वेरिएबल ये वाला दिख रहा है और ये वाला दिख रहा है, तो नियम के हिसाब से इसको हम एलएचएस में लेकर के आएंगे। तो सबसे पहले क्या हो गया 2x, और ये x इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा -x, माइनस इसलिए हुआ कि यहाँ इस साइड प्लस था, आप साइड चेंज करते हो तो साइन चेंज करता है, और यहाँ पे क्या लिखा है 3, और ये 3 दोस्तों माइनस का ये इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो गया 2x में से x घटाएंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, 2x में से एक x निकालोगे तो आप बचेगा सिर्फ x, और यहाँ 3 + 3 क्या हो गया 6, यही आंसर हो गया। तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं दोस्तों, क्वेश्चन था हमारे पास 2x - 3 इक्वल टू x+3, तो हमने क्या किया वेरिएबल को सारे एलएचएस में ले गए और कांस्टेंट को सारे आरएचएस में ले गए। तो वेरिएबल था हमारा 2x, तो ये x क्या है वेरिएबल है, इसको उठा के एलएचएस में ले आए, तो चूंकि इसका साइन
कुछ नहीं लिखा है मतलब वो प्लस है, तो इधर आएगा तो ये माइनस में हो गया। और दूसरा यहाँ -3 था, इसको उधर लेकर के गए तो ये +3 में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ 2x में मैंने x माइनस किया तो x मिल गया, और 3 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया। यही आंसर है। तो ये दोस्तों बहुत ही आसान है। बेसिकली इस साल जो दोस्तों आपको क्वेश्चन मिलेंगे ना, उसमें जो वेरिएबल होगा वो दोनों साइड होगा। लास्ट ईयर आपने ऐसा पढ़ा होगा 4x = 8 या 4x + 2 = 8, ऐसा। तो वेरिएबल सारे आपको एक साइड ही मिलते थे, लेकिन इस बार क्या होगा, आपको वेरिएबल दोनों साइड मिलेगा, आपको साइन चेंज करके सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ आया होगा। अब अगला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की, तो यह क्वेश्चन है हमारा, आप देख पा रहे होगे, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। तो नियम के हिसाब से दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन दे रखा है हमें, 5t - 3 = 3t - 5। मैंने बताया था आपको वेरिएबल कोई भी अल्फाबेटिकल हो सकता है। तो t दिख रहा है आपको यहाँ पे, क्या है, 5t क्या है, वेरिएबल है, और 3t भी वेरिएबल है। तो क्या करना है आपको, वेरिएबल को एक साइड लाना है। तो ये हो गया 5t हमारा, और ये 3t क्या है, प्लस का है। जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3t। और यहाँ क्या बच गया दोस्तों, -5। और अब ये कांस्टेंट को राइट हैंड साइड भेजते हैं दोस्तों, तो ये कांस्टेंट -3 था, तो जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, +3। जब इनको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 2, और एक ही हो गया t, 2t। ठीक है। और ऐसे ही क्या, -5 + 3 करेंगे तो ये क्या मिलेगा, अगर दो इंटीजर अपोजिट साइन के होते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों को माइनस करते हैं। दोनों का एक साइन माइनस है, एक का प्लस है, तो माइनस करेंगे। 5 में 3 गया, इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, रिवीजन करा दे रहा हूं इंटीजर्स का। देखिए दोनों इंटीजर्स का साइन अलग अलग है, एक प्लस में एक माइनस में। जब दो इंटीजर का साइन क्या हो, अपोजिट हो, तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 5 में 3 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। और बड़े वाले का साइन लगाते हो, तो दोनों में बड़ा नंबर कौन है, 5, 5 का साइन आएगा -2। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या है दोस्तों, t = क्या हो गया, -2। यहाँ पे आप 2 देखो, 2t लिखा है, इसका मतलब क्या है, 2 × t है। जब ये 2 मल्टीप्लाई में है तो दूसरे साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में। तो ये 2 इसके नीचे आ जाएगा डिवाइड करने के लिए। 2 के टेबल में 2 × 1 = 2, 2 के टेबल में 2 × 1 = 2। तो कितना आ गया दोस्तों, t = -1। यही हमारा आंसर है। बहुत ही चीजें सिंपल है दोस्तों। अब ये पहला एक्सरसाइज तो काफी सिंपल है। दूसरा एक्सरसाइज भी काफी सिंपल होगा दोस्तों। कुछ एक क्वेश्चंस होंगे जो आपको डर लगता है करने में, खासकर डेसिमल वाले, तो वो भी मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। सबसे पहले क्या देखा, क्वेश्चन था 5t - 3 = 3t - 5। तो हमने क्या किया, वेरिएबल को एक साइड ले गए लेफ्ट हैंड साइड में। जब लेफ्ट हैंड साइड में हम ले गए तो ये 3t क्या था, प्लस का था, तो दूसरे साइड ले गए तो ये माइनस का 3t हो गया। और ये -3 कांस्टेंट था, इसको राइट हैंड साइड में लाएं तो ये कांस्टेंट जो था माइनस का, वो प्लस में कन्वर्ट हो गया। और अब क्या है, सॉल्व करते हैं। तो 5 में 3 गया तो 2 बचा, और एक t हो गया ये। और 5 -5 + 3 को सॉल्व किया तो -2 आया। ऐसे करके दोस्तों डिवाइड करके हमारा आंसर मिल गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब अगर वही बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन का, तो अगला क्वेश्चन भी हमारा कुछ ऐसा ही है दोस्तों। अभी तक पिछला 2 क्वेश्चन हमने किया वो वेरिएबल प्लस में थे, आपको यहाँ दिख रहा होगा ये वेरिएबल कैसा है, माइनस में। क्वेश्चन है हमारे पास 2x - 1 = 14 - x। तो इसमें दोस्तों हमेशा की तरह वेरिएबल क्या, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। तो हमारा वेरिएबल 2x हो गया, और ये x हो गया, तो ये -x है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का x। और ये हो गया दोस्तों 14। आप यहाँ देख पा रहे हो ये वेरिएबल कांस्टेंट कैसा है, -1। तो -1 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +1। अब 2x में एक x और जोड़ देंगे दोस्तों तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 3x। और 14 में एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, 15 मिलेगा। यहां तक समझ आया होगा। अब ये 3 × x, ये 3x का मतलब है 3 × x, यानी 3 मल्टीप्लीकेशन में है। तो दूसरे साइड जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, डिवीजन में। तो x = क्या हो जाएगा, 15 / 3। ये 3 के टेबल में 3 5 जा 15। तो x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 5। यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ आया होगा। हमारा क्वेश्चन था 2x - 1 = 14 - x। तो वेरिएबल मेरा x ये माइनस में था, इसको मैंने इधर लेकर के आया लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या हो गया, प्लस में 2x + x। और ये 14 ये 1 माइनस का था, दूसरे साइड आया तो क्या हो गया, प्लस साइन चेंज हो गया। अब 3x = 15 मिला। 3x का मतलब 3 × x, तो जो 3 है वो क्या आएगा, डिवीजन में आएगा। तो ये डिवीजन में आया और 15 को डिवाइड किया तो हमें 5 आंसर मिल गया।
तो ये दोस्तों तीसरा क्वेश्चन भी हो गया हमारा। पेशेंस रखिएगा दोस्तों, धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा सारा कुछ। और अभी तो क्या है, हमारे 7 क्वेश्चंस बचे हैं, जिनमें से 4 से 5 क्वेश्चंस मैं आपको और कराऊंगा, और इसके बाद आज का वीडियो खत्म करूंगा। अब दोस्तों देखिए, एक क्वेश्चन ये दिया गया है, ये हो सकता है आपको थोड़ा नया लग रहा होगा, लेकिन इसका मैं कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं पहले। देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन लिखा है 2 × x + 3 ऐसे, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है दोस्तों, ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मोनोमियल बाय अ बाइनोमियल है, ठीक है। ये अभी आप पढ़ोगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब चैप्टर आएगा उसमें। तो बेसिकली अभी देख लो, ऐसा स्ट्रक्चर जब होता है तो हम सॉल्व कैसे करते हैं। क्या लिखा है दोस्तों, बाहर ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा है और ब्रैकेट के अंदर x + 3। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक बार 2 को मल्टीप्लाई करते हैं x से, तो लिखते हैं क्या दोस्तों, 2 × x प्लस, और फिर क्या लिखते हैं, एक बार 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, लिखते हैं 2 × 3। तो ये क्या हो गया, 2x प्लस 2 × 3 = 6। यही आंसर होता है। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं आपको लिख के दे दूं 3 × 2x + 7, तो आपको क्या करना होगा, पहले 3 को एक बार 2x में मल्टीप्लाई करना होगा, फिर 3 को एक बार 7 में मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे 3 × 2x एक बार हो गया, बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और फिर 3 × 7 लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, 3 × 2 6x प्लस 3 × 7 21। यही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ आया होगा। एक बार ये दोस्तों बीच में प्लस था, एक बार माइनस लेके भी देख लेते हैं। मान लीजिए लिखा है 3 = 3 × 4x + 2, प्लस नहीं माइनस ले लेते हैं एक बार, -2। तो ये क्या हो गया दोस्तों, 3 एक बार क्या करेंगे, 3 × 4x करेंगे, दूसरी बार 3 × 2 करेंगे, तो 3 × 4x हो गया। यहाँ पे साइन कैसा है दोस्तों, माइनस का, तो माइनस लगाएंगे, फिर करेंगे 3 × 2, तो ये हो गया 3 × 4 = 12x -3 × 2 = 6। यही आंसर होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये स्ट्रक्चर समझ आया होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। ये क्या लिखा है दोस्तों, 8x + 4 = 3 × x - 1 + 7। तो सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन एज इट इज लिखेंगे। 8x + 4, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, तो क्या लिखेंगे, 3 × x - 3 × 1 + 7। ये मैंने वो सारा तरीका लगाया दोस्तों जो मैंने उधर बता रखा है आपको। तो ये हो गया 8x + 4 = 3 × x 3x - 3 × 1 3 + 7। अब आप देख पा रहे हो दोस्तों, सारा इक्वेशन जो हो गया नॉर्मल हो गया। अब फिर से वेरिएबल को एक साइड लाएंगे और कांस्टेंट को एक साइड भेजेंगे। जैसे ये हमारा वेरिएबल है 8x, तो ये LHS में ही रहेगा। फिर हमारा वेरिएबल क्या है 3x, तो इसको इधर लाएंगे, ये प्लस का है तो इधर आएगा, तो -3x हो जाएगा। यहाँ हो गया ये -3, ये हो गया +7, और ये हो गया प्लस का 4 है तो ये दूसरे साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस का 4 है दूसरे साइड जाएगा तो -4। अब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, 8 में 3x जाएगा तो क्या बचेगा 5x, और ये -3 -4 -7 हो गया, और ये +7 हो गया। तो 5x = कितना हो जाएगा, 7 में 7 घटाओगे तो आप मिल जाएगा 0। अब यहाँ पे क्या है 5x, यानी 5 × x, तो ये क्या हो जाएगा 0 को 5 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा डिवाइड होगा, तो x = 0 आएगा। यही आपका आंसर है। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एक्सरसाइज 2.1 का ही है। नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का ही है, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ ही गया होगा, वरना आप इसे पॉज करके भी देख सकते हो या फिर से रिपीट करके देख सकते हो। अब ये दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग है, यहां से आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, x = 4/5 × x + 10, ठीक है। सिंपल, ये 5 आपको क्या दिख रहा है, डिवाइड में है, तो 5 को हम दूसरे साइड ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 5 × x, क्योंकि जब डिवाइड में है हम दूसरे साइड ट्रांसफर करते हैं तो क्या डिवीजन वाला किस में कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लीकेशन में। तो ये जो 5 था दोस्तों डिवीजन में, ये दूसरे साइड आया तो मल्टीप्लाई हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब यहाँ पे क्या बचा दोस्तों आपके पास, 4 × x + 10, ये बच गया। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये 5 × x, ये 5x हो जाएगा, और ये एक बार 4 × x करेंगे, फिर एक बार 4 × 10 करेंगे, तो ये 4 × x हो गया, फिर प्लस है बीच में, फिर 4 × 10 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब क्या ये हो गया 5x = 4 × x 4x + 40। अब क्या दोस्तों आपको दिख रहा है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल को एक साइड लेते हैं हम, कहाँ पे
लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये हो गया 5x माइनस 4x इक्वल टू 40। 5x में 4x जाएगा तो सिर्फ x बचेगा और ये 40 आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये समझ आया होगा। आपको हमेशा दोस्तों वो जो 4 की पॉइंट्स मैंने बताया स्टार्टिंग में वो याद रखना है कि प्लस वाले को शिफ्ट करेंगे तो माइनस होगा, माइनस वाले को इंटरचेंज करेंगे तो प्लस होगा, और इनटू वाले को दूसरे साइड लेके जाएंगे तो वो डिवाइड होगा, डिवीजन वाले को लेके जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे 5 4 को डिवाइड कर रहा था, इसलिए उसे जब उधर लेके तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, आप दोनों साइड ले जा सकते हैं किसी भी चीज को। तो अब दोस्तों अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका ये, आप ये क्वेश्चन स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। 2x बाय 3 प्लस 1 इक्वल टू 7x बाय 15 प्लस 3, ये इक्वेशन आपको दे रखा है। तो नियम के हिसाब से दोस्तों मैंने कहा आपको सारे वेरिएबल को एक साइड लेकर के आएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2x बाय 3, ये 7x, ये वाला ही वेरिएबल है, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 7x बाय 15, और ये यहाँ 3 है और ये 1 यहाँ प्लस का था, इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो नॉर्मल फ्रैक्शन आप सॉल्व करते थे बचपन में, आपने सीखा है क्लास 6 और 7 में, उसी फ्रैक्शन के तहत इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 3 और 15 का एलसीएम लेंगे दोस्तों तो क्या मिलेगा, 15 ही मिलेगा। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, पहले साइड में लेंगे 15, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 5। अब इस 5 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, 5 इंटू 2x, बीच में माइनस साइन। इस 15 को इस 15 से डिवाइड करेंगे दोस्तों मिलेगा 1, 1 इंटू 7x इक्वल टू 3 में 1 मैंने घटाऊंगा तो क्या मिलेगा दोस्तों, 2। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ आया होगा। मैंने क्या किया, 3 और 15 का एलसीएम लिया तो वो क्या मिला, 15 मिला। 15 को इस 3 से डिवाइड किया तो 5 मिला, 5 5 इंटू 2x मैंने लिखा, फिर ये माइनस हो गया। इस 15 को फिर से इस 15 से डिवाइड किया तो 1 मिला, 1 लिखा इंटू 7x, और यहाँ 3 में 2 माइनस कर, 3 में 1 माइनस करके 2 लिखा है। तो ये हो गया दोस्तों 5 2 10x माइनस 7x, 7 इंटू 1 7x बाय 15 इक्वल टू 2। अब क्या हो गया दोस्तों, 10 में मैं 7 घटाऊंगा तो मिलेगा 3x डिवाइड बाय 15 इक्वल टू 2। अब ये हो गया 3x इक्वल टू, आपको पता है दोस्तों ये 15 क्या है, डिवीजन में है, डिनोमिनेटर में तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 15। और आप देख पा रहे हो दोस्तों x इक्वल टू 2 इंटू 15। या दोस्तों मैं इसे दूसरे लाइन में सॉल्व कर देता हूँ। अगर इसे इसके बाद मैं यहाँ लेकर के आऊँ तो ये क्या लिखा आपको, 3x इक्वल टू 2 इंटू 15। इससे अगर हम सॉल्व करते हैं दोस्तों तो ये क्या है, 3x यानी 3 मल्टीप्लाई में है तो दूसरे साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवीजन में होगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 15 बाय 3, ये कट गया 3 के टेबल में 5 टाइम्स में, तो ये कितना हो गया, x इक्वल टू 2 इंटू 5। तो x इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, 10। ये 5 है दोस्तों, यही आंसर हो गया आपका। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ आया होगा। ऐसे एलसीएम मेथड एक और आएगा दोस्तों अगले टॉपिक में, यानी 5.2 में, सॉरी 2.2 में, तो उससे ये क्वेश्चन और आसान हो जाएगा आपको। अभी मैं आपको बता रहा हूँ नॉर्मल तरीके से, जैसे कि आपको क्या करना है, वेरिएबल वेरिएबल को एक साइड आप ले आए, उसके बाद इनका एलसीएम लिया और इसे फ्रैक्शन की तरह सॉल्व किया, और फिर बाद में आपको एक्स का वैल्यू मिल गया 10। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन भी ये है दोस्तों, ये आप देख पा रहे स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है 2y प्लस 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस वाई। तो इसे भी हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। यहाँ पे वेरिएबल x की जगह क्या दिया है, y दिया है, तो 2y तो वहीं रहेगा, ये y जो है माइनस का है, दूसरे साइड लेके आएंगे तो ये प्लस का y हो जाएगा, और ये हो गया 26/3। और ये आप फ्रैक्शन देख रहे हो 5/3, ये कैसा है, प्लस का, दूसरे साइड जाएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5/3। अब ये 2y में y ऐड करोगे दोस्तों तो क्या मिल जाएगा, 3y इक्वल टू, एलसीएम 3 और 3 का एलसीएम 3 ही होगा दोस्तों। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो वो लिखते हैं, और फिर न्यूमरेटर को भी वैसे ही लिख देते हैं साइन के साथ। तो ये क्या हो गया दोस्तों, 26 माइनस 5, तो 3y इक्वल टू कितना हो गया, 26 में मैंने 5 माइनस किया तो ये हो गया 21/3। ये 3 इंटू वाई है, तो ये 3 दूसरे साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में होगा, ये हो गया 21/3। ये 3 जो था इसके नीचे आएगा तो ये भी 3 हो जाएगा, 3 के टेबल में 3 7 जा 21। तो आंसर आ गया दोस्तों y का वैल्यू
7/3, यह आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ आया होगा। अब एक क्वेश्चन मैं और करूंगा दोस्तों, बाकी दो आपके लिए होमवर्क होगा, आप उसका आंसर जो है कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हम और भी ज़्यादा वीडियोस आपके लिए लेकर आ पाए। अगला क्वेश्चन आप ये देख सकते हो दोस्तों, थोड़ा सा ये टफर साइड पे है, क्योंकि ये एनसीईआरटी के लास्ट कुछ एक सवालों में है। ये क्वेश्चन है दोस्तों, 5x प्लस 7/2 इक्वल टू 3x/2 माइनस 14। ये क्वेश्चन कहा गया दोस्तों। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया कि सारा वेरिएबल एक साइड, तो क्या एक्स एक्स वाले को एक साइड लेकर के आएंगे, तो ये हो गया मेरा 5x, और ये x वाला टर्म है क्या, 3x-2, तो इसे इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये -3x/2, क्योंकि यहाँ पे प्लस में था। यहाँ क्या बच गया दोस्तों, -14। अब ये 7/2 है दोस्तों, इसको उधर ले जाएंगे, तो ये प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, -7/2। अब यहाँ पे दोस्तों हम एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 ही आएगा दोस्तों। इस 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो 2 मिलेगा। फिर यहाँ लिखेंगे हम क्या, 2 इंटू 5x, बीच में माइनस का साइन, 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 मिलेगा, तो 1 इंटू 3x। तो ये कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे भी एलसीएम आपको लेना पड़ेगा, तो ये एलसीएम हो गया 2। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब इसके नीचे भी 1 है, तो डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा क्या, 2 इंटू -14। फिर ये माइनस आया, और ये 2 को 2 से डिवाइड करोगे दोस्तों मिलेगा 1, और 1 इंटू 7। अब तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये लाइन समझ में आया होगा। मैंने कुछ नहीं किया, बस ये एलसीएम लिया है, और फिर जैसे फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं हमने वो सॉल्व किया है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 10x, माइनस 3 इंटू 1 3x/2 इक्वल टू 2 इंटू -14 -28, -7 1 जा 7, और ये 2। तो अब दोस्तों आगे जब सॉल्व करेंगे तो 10x में 3x जाएगा तो क्या बचेगा, 7x, और नीचे 2 हो गया, और यहाँ क्या बचा, 28 में -28 -7, तो ये हो जाएगा -35/2। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, आप इसे 2 स्टेप पे भी कर सकते हैं या एक स्टेप पे भी कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा है, 7x/2, तो आप एक काम कर सकते हो, x इक्वल 35/2। ये 2 डिवीजन में था तो ये ऊपर चला जाएगा, ये 7 मल्टीप्लाई में था तो ये डिवीजन में चला जाएगा नीचे, ये 2 कट गया, और ये 7 के टर्म में 5 टाइम्स में, तो x इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा -5। x इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा -5, यही आपका आंसर होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज था आपको अच्छे से समझ आया होगा, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, यानी जो थोड़ा सा टफर साइड पे थे, वो सारे मैंने आपको करा दिए इस वीडियो में। अब दोस्तों बहुत ही जल्द आपके लिए पार्ट 2 लेकर के आऊंगा, बेसिकली 1 से 2 दिन के अंदर। और आपको जो भी बताया गया इसमें दोस्तों, आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये वाला एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लास्ट के जो मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा, ये एक इंपॉर्टेंट होगा, ये इंपॉर्टेंट होगा, ये इंपॉर्टेंट होगा, ये भी इंपॉर्टेंट होगा, और लास्ट में दोस्तों एक क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क के लिए दिया गया, ये क्वेश्चन अगर आप कहोगे तो मैं इसे भी सॉल्व कर देता हूं दोस्तों। क्वेश्चन क्या दिया है, ये 3m इक्वल टू 5m माइनस 8/5। इसे मैं क्या दोस्तों अगले क्लास में सॉल्व कर दूंगा। बेसिकली अभी मैं आप पे छोड़ता हूं, मैंने आपको 7 से 8 क्वेश्चन लगभग क्लास में कराए हैं, 2 क्वेश्चन होमवर्क दिया है। एक क्वेश्चन ये आपका होमवर्क है, आप इसे इसका आंसर सॉल्व करके एक्स का क्या आंसर आएगा कमेंट कर सकते हो, और दूसरा क्वेश्चन जो है दोस्तों ये वाला, ये भी होमवर्क है। आप ये 2 क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट करके आप दे सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट करके बताना ना भूलें, साथ ही लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बहुत ही जल्द दोस्तों मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा, जो कि इसी का पार्ट 2 होगा। और उसके बाद दोस्तों हो सकता है हम कुछ एक वीडियो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स पे भी बनाएंगे, या फिर आप कमेंट करके जरूर बताएं कि किस चैप्टर का वीडियो आपको चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी के वो सारे चैप्टर्स आपको कंप्लीट कराए जाएंगे, मैथ्स के भी, और आगे हो सकता है इन फ्यूचर दोस्तों जैसा रेस्पॉन्स रहेगा आपका, साइंस का भी कराया जा सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको सारा कुछ समझ आया होगा। थैंक यू।